नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। सावधान, देहरादून में टप्पेबाज गैंग सक्रिय, बना रहे लोगों को निशाना। देहरादून में एक बार फिर से टप्पेबाज गिरोह सक्रिय हो गया है। इस गिरोह के सदस्य लोगों को निशाना बना रहे हैं। शहर में टप्पेबाजी की घटना बढ़ने से पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है। साथ ही शिकायत मिलने के बाद पुलिस ठोस कार्रवाई की बात कर रही है। विकासनगर में सागौन की लकड़ी के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, शातिर चोर भी चढ़ा हत्थे। पुलिस ने 2 वन तस्करों को दबोचा है। आरोपी के पास से सागौन 21 नग पकड़े हैं, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है। साथ ही तस्करी में इस्तेमाल पिकअप वाहन को भी सीज कर दिया है। आरोपी के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उधर एक शातिर चोर भी पुलिस के हाथ आया है। देहरादून पुलिस के हत्थे चढ़े ठग गैंग के 3 टप्पेबाज, 6 लाख के मोबाइल और तमंचा बरामद। देहरादून पुलिस ने कार के शीशे पर ठक कर मोबाइल चुराने वाले गिरोह के 3 टप्पेबाजों को गिरफ्तार किया है। चोर के पास से पुलिस को 6 लाख रुपए के फोन और देसी तमंचे बरामद हुए हैं। सीएम धामी ने सुना मन की बात का 101वां एपिसोड। प्रधानमंत्री के पानी बचाने की अपील पर बताई राज्य की उपलब्धि। दिल्ली के उत्तराखंड सदन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने पानी बचाने की अपील की, जिस पर सीएम धामी ने ट्वीट कर सरकार की उपलब्धि बताई। कांग्रेस की नींव पर भाजपा की नजर, लोकसभा चुनाव के लिए तैयार किया फुल प्रूफ प्लान। उत्तराखंड बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले विरोधी दलों के सक्रिय कार्यकर्ताओं पर फोकस कर रही है। बीजेपी ने विरोधी दलों के सक्रिय कार्यकर्ताओं को तोड़कर उनकी नींव को कमजोर करने का प्लान बनाया है। इसके लिए बीजेपी कार्यकर्ता घर घर अभियान में कांग्रेस के घरों पर भी दस्तक देंगे। कर्णाश्रम पहुंची विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी, चलाया स्वच्छता अभियान। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कर्णाश्रम में स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने कहा, कोटद्वार कर्णाश्रम को पर्यटन की दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध धरोहर के रूप में उभरने के लिए सरकार से बजट मुहैया करवाया जा रहा है। कोटद्वार कर्णाश्रम को विश्व पर्यटन स्थल पर पहचान मिलने के बाद कोटद्वार के स्थानीय निवासियों को बेहतर रोजगार मिलेगा। सीएम धामी के आमंत्रण पर जागेश्वर और बद्रीनाथ धाम पहुंचे अक्षय कुमार, अब करेंगे ये मदद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आमंत्रण पर बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार जागेश्वर और बद्रीनाथ धाम पहुंचे ताकि उत्तराखंड में पर्यटन को और बढ़ावा मिल सके। इसके लिए सीएम धामी ने उनसे खास अपील की थी। अक्षय कुमार ने शूटिंग में सहयोग के लिए सरकार का आभार जताया है। साथ ही उत्तराखंड को फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन हब बनाने में सहयोग की बात कही है। मुनस्यारी में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आईटीबीपी जवानों का हौसला बढ़ाया, महिलाओं ने भेंट किया खास उत्पाद। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी पहुंचे, जहां उन्होंने आईटीबीपी से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। इसके अलावा राज्यपाल ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से भी मुलाकात की। इस दौरान महिलाओं ने काष्ठकला मॉडल, कालीन समेत अन्य उत्पाद भेंट किए। नाबालिग को भगाने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट में किया केस दर्ज। पुलिस ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद टीम नाबालिग के सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुई थी। सुराग मिलने पर दोनों को दिल्ली के नजफगढ़ से बरामद कर लिया गया है। प्रोफेसर आत्महत्या मामला, घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक और विभागाध्यक्ष हटाए गए, दूसरे कॉलेजों में किया संबद्ध। जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी की महिला असिस्टेंट प्रोफेसर मनीषा भट्ट आत्महत्या मामले में शासन ने बड़ी कार्रवाई की है। शासन ने तत्काल प्रभाव से घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज से निदेशक और विभागाध्यक्ष को हटा दिया है। उन्हें कुमाऊं मंडल के इंजीनियरिंग कॉलेजों से संबद्ध किया गया है। लालकुआं कोतवाली के सामने यौन के 2 गुटों में दनादन, पुलिस को भनक तक नहीं लगी। लालकुआं कोतवाली के सामने यौन का गुट भिड़ गया। हैरान की बात तो तब हुई जब घटना की पुलिस को भनक तक नहीं लगी। युवकों ने एक दूसरे पर लात से बरसाए। अब मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। थैलीसैंण में महिला को पहले पीटा फिर रेप किया, पुलिस ने आरोपी को सलाखों के पीछे भेजा। पौड़ी जिले के थैलीसैंण में महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है। आरोपी के खिलाफ थैलीसैंण थाने में महिला के साथ पहले मारपीट और फिर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। महिला के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा और कोर्ट में पेश किया। अब कोर्ट के आदेश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। रुड़की में एक गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने बामुश्किल पाया आग पर काबू। रुड़की में एक गोदाम में आग लगी। आग लगने से गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर बामुश्किल काबू पाया। दमकल कर्मियों का कहना है कि गोदाम स्वामी ने आग बुझाने की कोई उपकरण नहीं रखे हुए थे। साथ ही उन्होंने गोदाम स्वामी पर कार्रवाई करने की बात कही। छेड़छाड़ व अश्लील हरकतों से तंग आकर कई छात्रों ने छोड़ा स्कूल, आरोपी प्रधानाध्यापक निलंबित। देहरादून में विकासखंड कालसी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पानुआ में तैनात प्रधानाध्यापक द्वारा छात्रों के साथ छेड़छाड़ एवं अश्लील हरकतें करने का मामला प्रकाश में आया है। उप शिक्षा अधिकारी कालसी की जांच रिपोर्ट पर जिला शिक्षा अधिकारी देहरादून चतर सिंह चौहान को निलंबित कर विभागीय जाँच बैठा दी है। जागेश्वर और बद्रीनाथ धाम पहुंचे बॉलीवुड के मिस्टर खिलाड़ी भोले की भक्ति में दिखे लीन।
बॉलीवुड के मिस्टर खिलाड़ी अक्षय कुमार रविवार सुबह पहले अल्मोड़ा स्थित प्रसिद्ध जागेश्वर धाम पहुंचे और उसके बाद बद्रीनाथ धाम दर्शन करने पहुंचे। भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर बद्री विशाल के द्वार पर मत्था टेकने के साथ ही उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की। उनके आने की सूचना मिलते पुलिस प्रशासन की मौके पर पहुंचे। इस दौरान उनकी एक झलक पाने को स्थानीय लोगों की भी खासी भीड़ जुट गई। अनियंत्रित ट्रैफिक की एक बड़ी वजह लोकल ट्रांसपोर्ट की अराजकता, नए प्लान पर हुआ मंथन। राजधानी की अनियंत्रित ट्रैफिक की एक बड़ी वजह लोकल ट्रांसपोर्ट की अराजकता है। दून की सड़कों पर सिटी बस, विक्रम, मैजिक ऑटो और ई रिक्शा बेतहाशा और बेलगाम दौड़ रहे हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद पिछले 10 साल में परिवहन महकमा इन्हें नियंत्रित नहीं कर पाया। अब नई पहल हुई है। परिवहन विभाग ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट संचालन के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाकर महानगर को 3 कॉरिडोर में बांट दिया है। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के लिए पहुंचे सीएम धामी विरोधी पार्टियों के बर्ताव पर कही ये बात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनता कांग्रेस और विरोधी पार्टियों के बर्ताव को देख रही है। वह लोकसभा चुनाव में उन्हें सबक सिखाएगी। विपक्ष को चुनाव में आज से भी कम सीटें मिलेगी। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत का नया संसद भवन आने वाले 50 साल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उत्तरकाशी और चमोली के जिला आबकारी अधिकारी सस्पेंड, बकाया राजस्व वसूली में हिला हवाले के आरोप। शराब की दुकानों का कायदे से आवंटन न करने और बकाया राजस्व वसूली में हिला हवाले के आरोप में शासन ने उत्तरकाशी और चमोली के जिला आबकारी अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही अल्मोड़ा के जिला आबकारी अधिकारी को प्रशासनिक आधार पर देहरादून आबकारी आयुक्त कार्यालय में संबद्ध किया गया। सचिव हरिचंद्र सेमवाल ने इस संबंध में आदेश जारी किए। नीति आयोग की बैठक में सीएम धाम ने उठाई ग्रीन बोनस की मांग, कहा 2 साल में देंगे 1 लाख रोजगार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धाम ने नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में कहा कि प्रदेश सरकार अगले 2 वर्षों में पॉली हाउस योजना में 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने पर्यटन व तीर्थयात्री के रूप में आने वाली करीब 7 करोड़ फ्लोटिंग आबादी की सुविधाओं और संसाधन के लिए केंद्र से वित्तीय सहयोग की मांग की है। चारधाम यात्रा वीआईपी श्रद्धालुओं से अब तक बीकेटीसी ने कमाए 24 लाख। अक्षय, कंगना सहित कई सितारों ने किए दर्शन। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में वीआईपी श्रद्धालुओं से अब तक बीकेटीसी ने 24 लाख रुपए कमाए हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने पहली बार दोनों धामों में वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत आने वाले अतिथियों से दर्शन के लिए 300 रुपए शुल्क की व्यवस्था शुरू की है। 8,241 वीआईपी अतिथि केदारनाथ व बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। मेधावियों को गवर्नर्स अवार्ड देने की तैयारी, राज्यपाल के हाथों सम्मानित होंगे होनहार। उत्तराखंड बोर्ड के मेधावी छात्र छात्राओं को 3 साल बाद इस साल गवर्नर्स अवार्ड दिए जाने की तैयारी है। राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के हाथों प्रदेश के होनहारों को सम्मानित किया जाएगा। राज्यपाल के सचिव रविनाथ रामन के मुताबिक बोर्ड के टॉपर्स और सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाले स्कूलों को सम्मानित भी किया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी अब दिल्ली का रुख करने जा रही है। प्रवासी उत्तराखंडियों से लिए जाएंगे सुझाव। राजधानी देहरादून में राजनीतिक दलों, समाज सेवियों और पत्रकारों से सुझाव लेने के बाद समान नागरिक संहिता के लिए गठित विशेषज्ञ समिति अब दिल्ली का रुख करने जा रही है। समिति नई दिल्ली में जनसंवाद के जरिए प्रवासी उत्तराखंडियों से भी यूसीसी पर सुझाव लेने पर विचार कर रही है। 55 साल से अधिक उम्र वाले पुलिसकर्मी नहीं करेंगे चारधाम ड्यूटी, डीजीपी ने जारी किए आदेश। 55 साल से अधिक उम्र वाले पुलिसकर्मियों को चारधाम यात्रा ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा। शनिवार को डीजीपी अशोक कुमार ने इसके आदेश जारी कर दिए। चारधाम ड्यूटी के वक्त स्वास्थ्य समस्याओं के चलते यह फैसला लिया गया है। इसके लिए संबंधित जिलों को ड्यूटी की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।